अगर एक क्लास में आप ही सोचिए या जो भी मेरा ये जो है इंटरव्यू सुन रहा है, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि अगर एक क्लास में 100 बच्चों को बैठाया जाए, 80 बच्चों को बैठाया जाए, वो भी बहुत छोटे छोटे, क्या एक टीचर या 2 टीचर उन्हें संभाल सकता है? मूल मंत्र है कि बचपन से ही बच्चे को ऐसे तैयार किया जाए ताकि आने वाले समय में बच्चा जो है सक्सेस हो सके। बचपन से ही कंपटीशन वाले एग्जाम से, वनडे एग्जाम से, यूपी टेट, सी टेट, इन सारे एग्जामों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर पहले से ही हो। कि आपका बच्चा क्रिकेट में आगे है, आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को क्रिकेट में ध्यान दीजिए। आपका बच्चा संगीत में आगे है, आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को संगीत भी कहीं सिखाइए। आपका बच्चा डांस में आगे है तो आप पढ़ाई के साथ साथ डांस में भी सिखाइए। जिस क्षेत्र में बच्चे को रुचि रहेगी, आने वाले समय में हर क्लास में डिजिटल बोर्ड रहेगा और डिजिटल बोर्ड के साथ साथ कंप्यूटर लैब की भी हम लोग स्थापना कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला समय तकनीकी का है। रटना नहीं है कि जिसमें जैविक क्रियाएं होती हैं उसे जो है जैविक पदार्थ कहते हैं, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि बच्चे जो है उनके अंदर क्वालिटी एजुकेशन हो, चीजों को समझ के उनके अंदर जो है ज्ञान भरा रहे। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंबारी हेमंत कॉन्वेंट स्कूल पर हैं और बातचीत करेंगे। हमारे साथ में एक भाई साहब हैं, हेमंत जी, जिन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया। शुरुआत में तमाम कोचिंगों में इन्होंने पढ़ाने का प्रयास किया और खुद कोचिंग भी चलाए। इसके बाद भगवान ने इनकी सुनी और सफल भी हुए, टीचर पद पर नियुक्त हैं। बातचीत हम करेंगे कि इनके मन में ये विद्यालय जो चला रहे हैं विचार कैसे आए। आज स्वतंत्रता दिवस है, क्या कहेंगे समस्त क्षेत्रवासियों? सबसे पहले समस्त क्षेत्रवासियों को और हमारे प्यारे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि हमारे मन में विद्यालय खोलने का विचार कैसे आया और ऐसा क्यों हुआ जी। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जब हम लोग जो है यहाँ पे अपने क्षेत्र में देखे कि गरीब के बच्चे जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं पा रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक ऐसे विद्यालय की, ऐसे स्कूल की स्थापना करें कि जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा फीस रहे और ना ही बहुत कम फीस रहे, ताकि गरीब बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे भी अच्छा एजुकेशन पा सकें, क्वालिटी एजुकेशन पा सकें। क्योंकि मैं यहाँ पे देखता था कि यहाँ के लोग कहीं जो है फूलपुर भेज रहे हैं बच्चों को, शाहगंज भेज रहे हैं, आजमगढ़ भेज रहे हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं थे। दूसरे जिलों में भी भेज, हाँ, दूसरे जो है शहरों में भेज रहे थे, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रयास करूं कि अपने आसपास के क्षेत्रवासियों को संतुष्ट कर पाऊं। इसलिए मैंने क्वालिटी एजुकेशन के लिए मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और बहुत क्वालिटी एजुकेशन दूंगा। सुना है हमने कि आप अपने एक रूम में मात्र 40 बच्चों का एडमिशन करते हैं, एक क्लास में केवल 40 बच्चे जी। ये विचार क्यों आए? सर, ये विचार इसलिए आया कि 40 बच्चों की ज्यों आप बात करते हैं, फिर वही बात आ जाती है क्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है कि अगर एक क्लास में आप ही सोचिए या जो भी मेरा ये जो है इंटरव्यू सुन रहा है, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि अगर एक क्लास में 100 बच्चों को बैठाया जाए, 80 बच्चों को बैठाया जाए, वो भी बहुत छोटे छोटे, क्या एक टीचर या 2 टीचर उन्हें संभाल सकता है? आप घर में 4 बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं और ये उस स्कूल में आप एडमिशन करवा देते हैं जिस स्कूल में एक क्लास में 100 बच्चे हैं। तो हर बच्चों को टीचर कभी भी टच नहीं कर पाता है, हर बच्चों को पर्सनली सिखा नहीं पाता है और वह बच्चा जो है आगे जाकर अगर उसका बेस तैयार नहीं रहेगा तो फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं पाएगा, तो फिर सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो मेरा मूल मंत्र है कि बचपन से ही बच्चे को ऐसे तैयार किया जाए ताकि आने वाले समय में बच्चा जो है
सक्सेस हो सके, नौकरी पा सके या किसी भी क्षेत्र में वह आगे बढ़ सके। और क्या सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों को? हमारे यहाँ देखिए हर साल प्रत्येक वर्ष में जीके कंपटीशन होता है और वह जीके कंपटीशन हम लोग इसलिए करवाते हैं कि आने वाले समय में जो भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें बच्चे अच्छा करें। और हम लोग कोशिश करते हैं कि नवोदय परीक्षा में क्लास 5 और क्लास के 8 सारे बच्चों को नवोदय की परीक्षा में सम्मिलित करवाएं, ताकि बच्चा बचपन से ही कंपटीशन वाले एग्जाम से, वनडे एग्जाम से, यूपी टेट, सी टेट, इन सारे एग्जामों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर पहले से ही हो जाए। इसलिए जो है हम जीके कंपटीशन करवाते हैं। कब कब करवाते हैं? जीके कंपटीशन हम साल में एक बार आयोजित करते हैं और उसमें एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन, हिंदी के वे क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं, इंग्लिश के वे क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं, जीके के वे क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं, साइंस के वे क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन को दिया जाता है और उससे पहले बच्चे को एसएसटी में उन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ाने का प्रयास हम लोग करते हैं। बच्चों का जो हुनर होता है इसको कैसे आंकते हैं कि इनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए? इस प्रकार के बच्चों का चयन करते हैं आप? आगे क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से किया जाए? देखिए सर, भविष्य में हम सोच रहे हैं एक पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है जी, जिसमें आप बच्चों का वह रिकॉर्ड तो रखते ही हैं, जैसे हिंदी में बच्चा कितना नंबर पाया, मैथ में कितना नंबर पाया, मतलब शैक्षिक क्षेत्र जो होता है, एजुकेशनल एरिया जो होता है, उसका तो हम रखेंगे ही, उसके साथ हम सह शैक्षिक जिसे को एजुकेशनल कहते हैं, जैसे बच्चा खेल में अगर आगे है तो किस खेल में आगे है वो भी अगले साल से या आने वाले समय में हम लोग इम्प्रूवमेंट करके रिजल्ट में वो भी लिखने वाले हैं कि आपका बच्चा क्रिकेट में आगे है, आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को क्रिकेट में ध्यान दीजिए। आपका बच्चा संगीत में आगे है, आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को संगीत भी कहीं सिखाइए। आपका बच्चा डांस में आगे है तो आप पढ़ाई के साथ साथ डांस में भी सिखाइए। जिस क्षेत्र में बच्चे को रुचि रहेगी उस क्षेत्र में बच्चा 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा काम कर सकता है और उस क्षेत्र में बच्चा बहुत जल्दी से सफल हो सकता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हम पोर्टफोलियो आकलन करवाएं और इसीलिए हम अपने विद्यालय में डिजिटल बोर्ड भी लगवाएं कि आने वाले समय में हर क्लास में डिजिटल बोर्ड रहेगा और डिजिटल बोर्ड के साथ साथ कंप्यूटर लैब की भी हम लोग स्थापना कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला समय तकनीकी का है, टेक्नोलॉजी का है। आज ही आप देखिए जिसके मुंह पे आप सुनेंगे एआई है, चैट जीपीटी है, इसका मतलब आने वाले समय में एआई के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी बहुत सारी रोजगार की व्यवस्था रहेगी। तो अगर आज से ही उस क्षेत्र में बच्चों की तैयारी की जाएगी तभी उस क्षेत्र में बच्चे जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे क्षेत्रवासी जो रहते हैं उनके बच्चे जो रहते हैं शहरों वाले से 20 साल 25 साल पीछे रहते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर वाले से 20 साल 25 साल ना पीछे रह के 2-4 साल ही पीछे रहें या उनके बराबर ही चलते रहें। इसलिए हम लोग कंप्यूटर लैब की स्थापना, डिजिटल बोर्ड की स्थापना, जीके कंपटीशन का जो है करवाते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब हैं आपके? जी, हमारे मैनेजर जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, अश्वनी यादव इनका नाम है, और इनसे भी थोड़ा बात कर लीजिए। कभी आप कभी आते हैं जैसे अपने टीचरों से और अपने मैनेजर साहब से, इन सब की मीटिंग करते हैं कभी? जी, मीटिंग भी करते हैं और कभी मैं मान लीजिए छुट्टी लिया हूँ, छुट्टी के दिन या मेरे विद्यालय में छुट्टी है और यहाँ पे पढ़ाई है तो उस दिन मैं औचक निरीक्षण भी करता हूँ। मैं हर क्लास में जाके बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उसका जवाब मैं तार्किक चाहता हूँ। रट्टा हुआ जवाब मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा बताओ बायोटिक किसे कहते हैं, तो बच्चा बस इतना बता दे कि जिंदा, मतलब जो जिंदा है वही जैविक है, बस इतना बता दे जिंदा, तो मैं मान जाऊंगा कि बच्चे को पता है। अभी रटना नहीं है कि जिसमें जैविक क्रियाएं होती हैं उसे जो है जैविक पदार्थ कहते हैं, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि बच्चे जो है उनके अंदर क्वालिटी एजुकेशन हो, चीजों को समझ के उनके अंदर जो है ज्ञान भरा रहे। ऐसा ना हो कि रटा हुआ ज्ञान दे, या इस तरह से मुझे पसंद नहीं।
स्वागत है भैया। जी नमस्कार। कितने स्टाफ वगैरह रखे हैं आप लोग? मौके पे 30 स्टाफ है, जिसमें 3-4 लोग देख रेख में रहते हैं और हर क्लास में लमसम 2 टीचर हर क्लास? सब्जेक्ट के। जी। और मैं भी उसमें लगा ही रहता हूँ दिन भर। समझ लीजिए कि पढ़ाई पहला बेल प्रेयर ही जो होता है हर एक क्लास में, मैं अपना संपूर्ण 100% देता हूँ। थोड़ा मुझे समस्या इसी बात की होती है, थोड़ा-सा गार्जियन का सपोर्ट मिल जाता, तो उनके बच्चे मतलब और कुछ अच्छे हो जाते, सपोर्ट नहीं। मैं ये आकलन करता हूँ, लेकिन जितना मुझसे हो वो कमी कैसे दूर करवाते हैं आप लोग? आग्रह कॉल करके कहा जाता है, जैसे क्लास टीचर से कहते हैं कि ये इस बच्चे को कॉल कीजिए, लेकिन जैसे कॉल करने के बाद भी कुछ सुधार नहीं यानी होता है। गार्जियन लोग ध्यान देना हाँ। चाहिए। और जैसे जो समझदार होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, सब उतने समझदार तो होते नहीं हैं। तो जो समझदार शुरू से है, वो अपने बच्चों को शुरू से हर जगह मतलब बराबर कॉल करके और कोचिंग वगैरह भी लगा के चीज़ों को मतलब अपने बच्चे के भविष्य के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि जो नहीं सोच रहे हैं, वो लोग भी सोचें, क्योंकि आगे चल के वही हमको सँभालने वाले हैं। अगर उनका रास्ता सही नहीं रहा, तो जैसे परिवार विखंडित हो जाएगा आगे चल के। मैं कहता भी हूँ कॉल करके, मैं खुद पर्सनली। जी। तो देखिए, हमारी भी उन गार्जियंस लोगों से यही अपील है कि आप लोग अपने बच्चों की थोड़ा-सा, जैसे आप लोग मदद कर रहे हैं, थोड़ी-सी आप लोग भी उनकी अगर मदद करेंगे, तो बच्चे आपके उस जगह पहुँचेंगे जहाँ आप लोग सोच करके इनके पास भेज रहे हैं कि हम अपने बच्चों को आईएएस बनाएँगे, क्या-क्या बनाएँगे। जो सपने हैं आपके ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन इनकी मेहनत के साथ-साथ आपका थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए। फिलहाल बातचीत हमने किया, आप लोगों को कैसी लगी ये बातचीत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।